अभी जो आप ये सामने हवेली दिखाई दे रही है, ये चंदपुरा में बनी हुई है और ओरछा से करीब 10 किलोमीटर दूर। कहते हैं इस हवेली में किसी के बातें करने की, रोने की और पायलों की आवाज कई लोगों ने सुनी है। और ये डरावनी हवेली है जिसको चंदपुरा की हवेली के नाम से जाना जाता है। और आप सामने देख पा रहे होंगे, करीब 300 साल पुरानी हवेली है ये। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसमें वाकई अंदर कोई है जो लोगों को डराता है, हम इसमें अंदर जाके देखेंगे। आइए, आपको भी उस चीज को दिखाएंगे कि इसमें अंदर कुछ है या सिर्फ लोग यहाँ पर बातें बनाते हैं ऐसी। और देखने से ये जो हवेली है वो काफी डरावनी लग रही है दूर से। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ चंदपुरा की हवेली पर, जो कि बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, करीब 300 साल पुरानी हवेली है। चलिए इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, 2 मंजिल बनी हुई है ये हवेली और इसके सामने से आने के लिए कोई रास्ता तो थी नहीं, तो हम इसके पीछे से आए हुए हैं। और इसके पीछे हमें ये टैंक देखने को मिल रहा है, जो कि जाहिर सी बात है ये पानी का टैंक है। और इस तरह के टैंक अक्सर जानवरों के लिए पानी पीने के लिए बनाए जाते थे। अब हम इसके सामने की तरफ चल रहे हैं और ये हम आ चुके हैं इस हवेली के सामने। देखिए, आपको YouTube पर इसके बारे में कईयों वीडियो मिल जाएंगी जो कि बहुत डरावनी है। और ये वाकई बहुत डरावनी दिख रही है। आप देख पा रहे होंगे सामने मेरे पीछे, ये एक बुंदेली शैली में बनी हुई है, देखने से ऐसा लग रहा है। और जो कि चूना और ईंट में बनी हुई है ये हवेली। और 2 मंजिल हवेली है ये। अब इसको अंदर चल के देखते हैं। चलिए, तो अब आपको हम इसमें अंदर ले चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। आ जाइए। देखिए, हवेली तो ये बहुत पुरानी और डरावनी लग रही है। इसका द्वार आप देख सकते हैं और इसमें लोहे के गाटर लगे हुए हैं ऊपर। जरा ऊपर दिखाइए, इसकी छत को देखिए जरा। और आ जाइए अंदर की तरफ। भाई, लोगों का कहना है कि इसमें से किसी के चलने की और पैरों की आवाज आती है। आ जाइए अंदर। तो जैसा कि हम इस हवेली के आंगन में आ चुके हैं, आपको मैंने पहले बताया था, आप देख सकते हैं ये जो हवेली है 2 मंजिला इमारत है ये। और जब हम इसके अंदर आते हैं तो दाहिने हाथ पर आएंगे तो आप यहाँ पर एक विचित्र बात देख सकते हैं। ज़्यादा पुरानी ना होने के बावजूद यहाँ पर किसी ने खजाने के लालच में कितना बड़ा खड्डा खोदा है। जरा आगे आके दिखाइए जरा आपसे। करीब 3 फुट गहरा गड्ढा है ये। और जब हम इसमें और अंदर जाते जा रहे हैं, वैसा ही अंदर से एक बेचैनी और डर बढ़ता सा जा रहा है। आ जाइए अंदर की तरफ ले चलूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे किसी भी जानवर का जो पेट होता है उसका सड़ा हुआ भाग यहाँ पर डला हुआ है। आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। वो इसमें चमगादड़ भी हैं और किसी जानवर का पेट का हिस्सा है ये। अब जरा आगे की तरफ आ जाइए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें एक बहुत ही गहरा और विशाल गड्ढा है जो कि बड़ा ही विचित्र है। पता नहीं ये कहाँ पर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इधर आपको दिख रहा होगा। जरा आगे आके दिखाइए। जो कि लोगों ने ये माया के लालच में ही खोदा है, क्योंकि एक बुर्ज है ये। बुर्ज के
अंदर ये गड्ढा बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। आ जाइए अब आगे की तरफ। देखिए जितना अंदर इसमें हम जाते जा रहे हैं उतना ही डरावना मंजर होता जा रहा है। चलिए पीछे की तरफ ले चलते हैं आपको। जरा आप इसकी छत देखिए, जो कि हम जो बुंदेला राजा हैं उनके जो किले हैं उनकी छतें हैं उसी तरह से ये बनाई गई है, क्योंकि ये वैसे भी बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें ये हवेली जो है बनी हुई है। और एक बहुत ही बड़े बरग क्षेत्र में ये हवेली बनी है। जरा इधर की साइड और देखते हैं इधर क्या है। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है यहाँ पर हम ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसकी दीवारों पर बड़ी ही अजीब सी चित्रकारी कर दी है यहाँ के लोकल के लोगों ने। पता नहीं क्या क्या पेंटिंग्स बना दी हैं यहाँ पर। और बहुत ही तेज यहाँ पर हवा चल रही है, जिससे कि अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हमें। और ये रहा इस हवेली का पीछे का हिस्सा, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इस हवेली के पीछे आ चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं इस हवेली के सबसे डरावने पड़ाव के ऊपर, इसकी दूसरी मंजिल पर। इसकी दूसरी मंजिल पर हमें क्या मिल सकता है और क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। ये हम अपने घर से करीब 100 किलोमीटर दूर हैं। आइए चलिए अब आपको दूसरी मंजिल पर ले चलते हैं। आइए अब इसमें आगे की तरफ हम चल रहे हैं। अभी हमने आपको वो गड्ढा बताया था, इसके आंगन में आ जाइए और हम चलते हैं इधर क्या बना हुआ है। देखिए इधर भी एक कक्ष बना हुआ है जो कि बड़ा अंधेरा है। इसमें भी गड्ढा है लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, इस गड्ढे को, या फिर ये कचड़े से बंद हो गया। अब उधर की साइड और चल रहे हैं हम, क्योंकि ये मुझे लगता है नीचे का जो हिस्सा है वो चारों तरफ एक जैसा ही बना हुआ है। और भाई इतनी गंदगी है इधर, बहुत तेज बदबू आ रही है इधर। आ जाइए इसमें। भाई पहले के लोग ऐसी अजीब इमारतें बना देते थे जो आज के समय में इतनी डरावनी और भयानक हो चुकी है कि इनमें थोड़ा सा ठहरने में भी बहुत डर लग रहा है भाई। आ जाइए। एक कमरा ये है जो कि हम पहले देख चुके हैं इसे। अब भाई इसमें ऊपर जाना है हमें, और ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो हमें पता नहीं कहाँ से मिलेंगी। आइए जरा इधर देखें, इधर इसकी सीढ़ियां अगर कहीं मिल जाए तो। आ जाइए। भाई इधर भी कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है। और चलिए इस साइड देख लेते हैं, अगर इधर की साइड अगर हमें कोई सीढ़ी वगैरह मिलती है तो। भाई इधर भी कोई सीढ़ी नहीं है। चलिए अब हम इसके बुर्ज पे चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसा अभी हम कुछ समय पहले आपको नरवर के हजीरों पर ले गए थे, वहां पर जो जंगली जानवरों का खतरा था, बिल्कुल सेम वैसा ही खतरा यहाँ पर भी है। देख रहे हैं आप जानवरों के यहाँ पर, जो कि बहुत सड़ने के बाद जो अवशेष बचते हैं वो अवशेष हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ हड्डियां भी डली हुई हैं, देख पा रहे हो आप तो। और ये किसी भी जंगली जानवर के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण है, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और छिपने के लिए जगह भी है। आप छत पे चलने के लिए चलिए हम साइड वाले बुर्ज पर चलते हैं, अगर बुर्ज से कहीं पर सीढ़ियां हो तो। आ जाइए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ढूंढा, लेकिन बुर्ज के पास हमें सीढ़ियां जरूर मिल गई हैं, लेकिन
ये पता नहीं ऊपर ले जाएंगी, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता इसके पीछे बाहर की तरफ भी ले जा रहा है। तो चलिए इन सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये जो सीढ़ियां हैं ये हमें ऊपर की तरफ ही ले जा रही हैं। तो बड़ा ही सकरा रास्ता है। और भाई सच में इतना डर मुझे हजीरा और नरवर के चर्च पर नहीं लगा जितना यहाँ पर लग रहा है। हाँ, तो हम इसमें दूसरी मंजिल पर ऊपर आ चुके हैं। चलिए पहले हम पीछे से शुरुआत करते हैं। आ जाइए। देखिए यहाँ पर ये हमाम घर देखने से लग रहा है, नहाने का स्थान। और आप इधर देख पा रहे होंगे इसको भी बंद किया गया है। ऊपर से प्लास्टर देखने पर लग रहा है कि यहाँ पर कोई द्वार हुआ करता था। आ जाइए। और इसमें आप करीब 300 साल पुराने लोहे को देख पा रहे होंगे। और इस तरह की आकृति जो है कि लोगों ने यहाँ पर बना दी है। और यहाँ पर कुछ गलत भी लिख दिया है, जिससे और ये जो हवेली है वो डरावनी हो जाती है। आ जाइए पीछे की तरफ। और ये रहा इसका पीछे का हिस्सा। देख सकते हैं आप, ये बालकनी है पीछे की। और यहाँ से दिखाई देता है वो तालाब जो मैंने आपको पीछे की तरफ बताया था। आ जाइए इधर की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बड़ी ही डरावनी आकृति बनी हुई है जो कि लोगों ने बनाई है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। और इसकी आप जो छत देख पा रहे होंगे, इसमें हमें किसी भी तरह का लोहा या गाटर नहीं दिख रहा। अब आ जाइए आगे की तरफ चलते हैं। अब आ जाइए इस पर चलते हैं हम आगे की तरफ। आप यहाँ पर इन पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं। कहते हैं कोई बंजारा हुआ करता था, वो यहाँ पर एक रात रुका और उसने जो अपना सामान था वो यहाँ पर, जो उसका खजाना था वो रख दिया। और किसी कारणवश उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि आज भी वो उस खजाने की रक्षा कर रहा है यहाँ पर। और कई जो लोकल के लोग हैं उन्होंने उसे यहाँ पर लाठी से चलते हुए भी देखा है। आ जाइए आगे की तरफ। देखिए जब आप इस हवेली में अंदर होगे तो आपको कई आवाजें सुनाई देंगी जो कि आपको डरावनी भी लग सकती हैं। हमें भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन हम केवल इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो आवाजें किसी जानवर की भी हो सकती हैं। आ जाइए इधर की तरफ। और जब हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ भी हमें उस तरफ जैसा ही एक हमाम घर दिखाई देता है जो कि सेम वैसा ही बना हुआ है। आ जाइए आगे की तरफ। देखिए ये भी एक बाथरूम हुआ करता था। यहाँ पर पानी के निकलने के लिए जगह यहाँ पर बनी हुई है। और किसी जमाने में इसको नहाने धोने के लिए काम में लिया जाता था। अब यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप ये लोहे के पाइप देख पा रहे होंगे। ये मुझे लग रहा है ये काम है कि बाद में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट का उपयोग किया गया है। यहाँ पर टाइल्स भी लगी हुई है, तो ये बाद का वर्क है। अब इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इसको कब तक रहने के लिए काम में लिया गया। जरा आप यहाँ के लोगों का कारनामा देखिए जरा। आ जाइए भाई, जंगली जानवरों का खतरा तो यहाँ बहुत है। और अब हम आ चुके हैं उस कमरे में जो हमें पुराने समय की झलक दिखाता है। इसका जो नीचे का जो फर्श है वो अभी भी सही सलामत है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये देखने से ज्यादा पुराना नहीं लग रहा क्योंकि इसमें सीमेंट का उपयोग किया गया है, चूने का नहीं। चलिए अब आ जाइए आप इसके और ऊपर चलते हैं। देखिए जब आप
जरा पास में लाइए कैमरे को। जब आप यहाँ ऐसे कहीं भी खड़े होके इसकी खिड़कियों को, अंधेरे द्वारों को देखोगे तो आपको जरूर ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपको वहां से देख रहा हो। आ जाइए आगे की तरफ। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। और अरे हम किस तरफ से आए थे, आ जाइए इस तरफ से आए थे। अब हम इसके और ऊपर चलने वाले हैं। देखिए अब हम इसकी छत पर आ चुके हैं और इसका जो आंगन है आप देख पा रहे होंगे, हमने नीचे से दिखाया था आपको, जो कि खुला हुआ है बिल्कुल, जो कि धूप और पानी के लिए ऐसा खुला छोड़ा गया था। और इस तरफ के आगे के जो आपको जो वो बंद दिख रहे हैं, इनको बाद में बंद किया गया है क्योंकि ये भी खुले हुआ करते थे। जो आप देख पा रहे हैं सामने ये द्वार दिख रहे हैं आपको। और इसके पीछे आ जाइए जरा। देखिए इसके पीछे जो इसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर ऐसे हॉल बनाए गए हैं जिसमें से बाहर की तरफ देखा जा सके। अब मैं आपको एक बात इस हवेली के बारे में क्लियर कर दूं। इसको किसी जमाने में जब जो यहाँ के जो सामंत या राजा हुआ करते थे, वो जब शिकार के लिए जंगलों में आते थे तो उनके रहने के लिए इस तरह की हवेलियां बनाई जाती थी। और आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर बैठकर यहाँ से निगाह भी रखी जा सकती है और यहाँ से जो है कि किसी भी तरह का हथियार निकाल के निशाना साधा जा सकता है। और ये रात में भी रुकने के लिए सेफ होती थी उस समय, क्योंकि उस समय एक दिन का शिकार नहीं होता था, महीने भर के लिए जो थे वो शिकार के लिए निकला करते थे। और पानी के लिए इधर पीछे तालाब भी बनाया गया है। और अब हमें भाई इस हवेली में नीचे जाने में बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये हवेली बाकी डरावनी है और इसमें से अजीब अजीब सी आवाजें वाकई में सुनाई दे रही है। चलिए अब हम चलते हैं इसमें नीचे। देखिए आप ऐसी जगह पर अगर ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये जगह बहुत ही डरावनी और हानिकारक हो सकती है इस तरह की जगह।